कहेंगे महाराष्ट्र में भाषा को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। भाषा को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में रहेगा मराठी तो आनी चाहिए भैया। सर देखिए, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है ना, पहले ये धर्म आधारित राजनीति करते थे, अब भाषा के नाम पे राजनीति करने लग गए। सर इतने सारे जगह जगह विरोध और अब उपद्रव पैदा होते जा रहे हैं जब से पार्टी ये विचारधारा सरकार में आई है कि कोई कहने की हद नहीं। अब भाषा के लिए विवाद शुरू हो गया। अभी साउथ की स्टेट्स का दोबारा डिमार्केशन किया जाएगा, जिसमें जो है लोकसभा की सीटें आवंटित की जाएंगी ना, जिसमें जो है साउथ इंडियन को, जो साउथ की जो स्टेट्स है उनको कम दिया जाएगा, तो उससे भी वो नाराज है। फिर आप उनपे हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हो, वो हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ है। तो सर ये भाषा का भी शुरू कर दिया अब इन्होंने। पहले धर्म की करते थे, अब क्षेत्रीयवाद पर आ गए और अब भाषा पर आ गए। ये लोग अमिताभ बच्चन, सलमान खान या बड़े बड़े हीरो के घर पर क्यों नहीं जाते हैं कि आप हिंदी बोलिए नहीं तो आपको निकाल। सर वहाँ कैसे जाएंगे? उनको सबको पता है कि बड़े लोगों के ये मुद्दे होते नहीं। बड़े लोग तो अपनी दुनिया में मशगूल होते हैं, उनको कुछ नहीं है। पर ये आम आदमी के जो सरोकार के मुद्दे हैं, आम आदमी के सरोकार के मुद्दों को भटका के कोई ना कोई ऐसा विवादास्पद मुद्दा लेकर आओ जिससे सारा ध्यान भटक जाए। अब भाषा का तो हमने सर, आप ये देखिए पाकिस्तान को आप जानते हैं ना, पहले पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। उन्होंने उनके ऊपर उर्दू बोलने वाले मुसलमानों ने वहाँ पे बंगाली मुसलमानों के ऊपर उर्दू थोपने की कोशिश की, तो हुआ क्या? पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। तो ये भाषा बहुत जरूरी चीज है। हमारे जो संविधान है उसके अनुरूप चलना चाहिए। भाषा का जो अधिकार संविधान में दे रखा है, सब भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। किसी पे थोपना नहीं चाहिए। अगर थोपोगे तो उसके जो है दूसरे परिणाम निकल कर आएंगे और वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। राज ठाकरे के लोगों ने दुकान में घुस के पूछा मराठी आती है और फिर हमला कर दिया। सर ये गुंडागर्दी है ना पूरी, ये गुंडागर्दी है। और ये केंद्र सरकार जो है ना, हमारी जो बीजेपी सरकार है, उसकी विचारधारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान की है। तो उसी के क्रम में ये करा गया वो है। जो राज ठाकरे है वो तो सबको पता है गुंडागर्दी का उनका लेना देना है, गुंडागर्दी की राजनीति है। और ये सब पे थोप कर जो है वही चाहते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा वो चले, मराठी लोगों का चले, फिर कभी कहीं पर सनातनी लोगों का कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो ये सब जो है एक तरह से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। आपने देखा होगा बरसों बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर दिखे। उद्धव ठाकरे और वो तो सर एक मंच पे दिखना तो एक अलग चीज है। एक मंच पे तो राहुल गांधी और मोदी जी भी एक मंच पे दिखे थे, वो अलग है। पर विचारधारा में बहुत अंतर है। उद्धव ठाकरे की विचारधारा बहुत ठीक है। यूपी बिहार के लोगों को जिस तरीके से राज ठाकरे, एमएनएस और जो बीजेपी है वो एकदम तुच्छ मानती है, उनको ये मानती है कि इनको जो है महाराष्ट्र के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। तो वो जो है एक तरह का देशद्रोह है, एक क्षेत्रीयवाद की राजनीति है। यूपी बिहार और झारखंड वालों का शोषण क्यों होता है? क्या यूपी बिहार और झारखंड में इंडस्ट्रियां नहीं है? सर इसीलिए होता है क्योंकि देखिए ये बात तो ठीक है कि यूपी बिहार के अंदर जिस हिसाब से इंडस्ट्री होनी चाहिए वो नहीं है। पर जब वो देखिए, ये तो एक सामान्य मनुष्य का नेचर है कि अगर कोई काम के तलाश में, बिजनेस के तलाश में कोई भी व्यक्ति होता है, वो स्टेट की तरफ जाता है, उस राज्य की तरफ जाता है जहाँ पर काम धंधे व्यापार वगैरह हो, तो वो महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। अब महाराष्ट्र में ये जो है राजनीति ऐसी कर देते हैं, क्यों करते हैं? ताकि इनकी जो लैंग्वेज की जो राजनीति है ना, ध्रुवीकरण करना है, तो भाषा के आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए किया जाता है। जी बिहार से हैं, तो यूपी और बिहार वालों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है, जानते होंगे। तो भाषा के आधार पर कब तक मारा जाएगा? आपको पता होगा, अभी गृह मंत्री जी वहाँ प्रस्थान किए थे, पता होगा। और उनके पहुँचने के बाद वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान सामने आ चुका है। स्पष्ट रहिए, जो इस तरीके का कार्रवाई करेगा उस पे कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन वहाँ के सीएम साहब भी तो कह रहे हैं मराठी तो आनी चाहिए कम से कम। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है कि मराठी भाषा का मतलब सम्मान होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको आनी चाहिए। लेकिन आप किसी और बड़े बड़े नेता तो कह रहे हैं कि आना चाहिए, नहीं तो रहने का कोई... स्पष्ट रहिए, एकदम स्पष्ट रहिए। वहाँ के जो मुखिया हैं उनका संदेश एकदम स्पष्ट रूप से आ चुका है। राज ठाकरे के लोग मार क्यों रहे हैं? राज ठाकरे अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो एकदम निश्चिंत रहिए, कार्रवाई होगी। चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो कोई भी हो, कार्रवाई एकदम खुल के होगी। मुल्ला जी बताइए, कह रहे कार्रवाई होगी। नहीं, आप लोग फालतू में ये मोदी जी जैसा बयान कर रहा है। मोदी जी भी कहता हाँ बच्चा बड़ा होगा, बच्चा चलना भी सीख जाता। लोग जब वो मर जाएगा उसके बाद कार्रवाई होगा। ये कौन सी वाली कानून? जब आप कहते हो 56 इंच का सीना और देश बेच के जीना, वही वाली बात शुरू कर दी आप लोगों ने। मोदी जी बार बार कहते हैं ना 56 इंच का सीना और देश को बेच के जीना। मोदी जी वही जी रहा है। बार बार बाहर भाग जाता। अपना देश का तो समस्या हल नहीं होता, बाहर बहुत घूमने जाता, मेकअप लगा के बहुत चलते हैं मोदी जी। मगर अपनी देशों के अंदर, अपनी देश, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, देखिए मैं
पक्ष में इसलिए कह रहा हूँ, भारतीयों को मारा जा रहा किस लिए मारा जा रहा? भाषा के आधार पे। मैं जो भाषा जानता हूँ मैं बोलूंगा। किसी का माई का लाल क्या करता है मैं तो करके दिखा के मैं नहीं बोलूंगा। तू कौन होता है रोकने वाला? क्यों मानने वाला? जब तुम बिहार के लोगों को एक मराठी नहीं बोलने पे जो मराठी नहीं बोलेगा तो मारोगे, तो बिहार के सारे चीज आप वो कर दो ना, बहिष्कार करो सबको। भाई हुआ तो तुम्हें नौकर चाहिए बिहार के, मगर मराठी भाषा तुम्हें चाहिए, दोनों से एक लो ना। एक मिनट सुनो। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि इसी दिल्ली के अंदर, और जब दिल्ली के अंदर राष्ट्र की राजधानी हमारे पूरे भारत की, ठीक है, सबसे बड़ी राजधानी है दिल्ली। जब दिल्ली के अंदर जो आपदा के अंदर दिक्कत आ सकती है तो महाराष्ट्र कौन सा भैया बड़ी चीज है? तो मतलब भाषा के आधार पर होना चाहिए था। मैंने इनके कहने में ना बीजेपी सरकार कमजोर है। इनका सुनो, इनको सबसे बड़ी दिक्कत है मोदी जी से। हकीकत अच्छा, मतलब इनको दिक्कत क्यों है? दिक्कत नहीं, बवासीर है। क्योंकि इसलिए हाँ, दर्द इनको दर्द इनको हो रहा। मनीष सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। मनीष सरकार से हम सवाल क्या पूछे पता है? मोदी जी आपने कौन सी बनियान पहन रखा है, मोदी जी आपने कौन सी चड्डी पहन रखा है, ये पूछे मोदी जी से। मनीष सवाल नहीं पूछे। राहुल पप्पू से नहीं पूछेंगे कि इटली से मंगाया है कि सुन तो लो। जब दो मिस्त्री बात करते हैं ना तो नौकरों बीच में बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हम जब बात कर रहे बड़े आदमी तो अब आपको बात नहीं करना चाहिए। कौन है तुम्हारा? राहुल पप्पू ही तो है। दिन भर पप्पू 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 ने पापा बना दिया तुम लोगों को। क्योंकि जिसकी पापा की बात पप्पू को कुछ लोग उसके चाटुकार, इनके जैसे जहाँ देखी तावा पर रात वही बिताई सारी रात। ये नीजन से चाटुकार ही बाबा कहते हैं। सबूत दिखाओ दिखाओ। अम्मा दिखाओ। रुक जाओ अभी 2 मिनट सबर रख लो। तो अम्मा का मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ कांग्रेस मुर्दाबाद, तुम बोलो बीजेपी मुर्दाबाद। बोलो। मैं कतई नहीं बोल सकता क्योंकि सनातन का खून है। सनातन जिंदाबाद था, सनातन जिंदाबाद रहेगा। बीजेपी जिंदाबाद थी, बीजेपी जिंदाबाद रहेगी। बीजेपी और सनातन में बहुत फर्क है। क्या बीजेपी सनातन है? हाँ बिल्कुल है। ठेकेदार है क्या? 100% है। अच्छा ठेकेदार है ना, सनातनी का ठेकेदार है तो महाराष्ट्र के अंदर मार क्यों रहा फिर हिंदू भाई को? क्यों मार रहा फिर? जब महाराष्ट्र दिखाई दिया गया, लेकिन कश्मीर में जब मेरे हिंदू भाई मारे भी तुम्हारा तब नहीं बोले, दिखाई दिया। ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी वाला ही सनातन है, तो बाकी पार्टी क्या है? बाकी पार्टी में भी तो हिंदू है। अब जैसे कि आप देख लीजिए यूपी में योगी जी हिंदू है, अखिलेश जी हिंदू हैं, और भी अन्य पार्टी हिंदू है। तो ये किसी एक का है सनातन नहीं, ये सनातन सबका है। सनातन पे किसी का कॉपीराइट नहीं। हाँ, किसी पे कॉपीराइट नहीं है। जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं उसका ही है सनातन है। ठीक है, पहला नंबर तो ये हो गया। और दूसरा नंबर भाषा के आधार पे जो लड़ाई हो रही है, तो ये सारा जो है वो मुंबई में जिनकी सरकार है उसके सवाल होना चाहिए, वो ही उनको बंद करना चाहिए। और उसके अलावा किसी अन्य पार्टी का क्वेश्चन मार्क करना ही नहीं चाहिए। जैसे कि आप कहेंगे कि कांग्रेस से हम सवाल करें, तो ये कांग्रेस का सवाल का जवाब देने का नहीं है। या राज ठाकरे है, अगर राज ठाकरे ऑफिशियल बयान दे रहा है कि हाँ हम भाषा पे ये महाराष्ट्र में अगर आप रह रहे हैं और महाराष्ट्री भाषा बोलेंगे, अगर वो कह रहे हैं तो बीजेपी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और उसी टाइम लेना चाहिए। मारपीट होने से पहले। मारपीट हो रहा है, आप देख लिया एक जगह हो रहा है, तो ये दूसरी जगह नहीं होना चाहिए।